नमस्कार दोस्तों, मैं आप सबका स्वागत करती हूँ ब्रेन बॉक्स चैनल में। चलिए ज़्यादा लेट करते हुए आज हम फिर से जीके का सीरीज स्टार्ट करते हैं। हमारे सामने पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही जो है सुमेलित नहीं है। पहला ऑप्शन है चिनूक, दूसरा है फान, तीसरा है सिरोको, चौथा है लू। तो इसका ऑप्शन जो आप देखेंगे इसमें बोल रहा है सही नहीं है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा सिरोको हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगर हम आपको बताएं, सिरोको जो है वो सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म हवा है। ठीक है, उसके बाद जो है सहारा मरुस्थल से इटली में प्रवाहित होने वाली सिरोको हवा बालू के कणों से युक्त होती है। सागर से नमी धारण करने के बाद जब इटली में प्रवेश करती है तो इन बालू के कणों के कारण वर्षा की बूंदें लाल हो जाती है। इस प्रकार की वर्षा को इटली में रक्त वर्षा कही जाती है। ठीक है, तो कनाडा ऑप्शन गलत हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, निम्न में से कौन सौर मंडल का सदस्य नहीं है। पहला ऑप्शन है नक्षत्र, दूसरा है धूमकेतु, तीसरा है ताराकार और चौथा है उपग्रह। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ताराकार। ठीक है, आपको पता होना चाहिए सौरमंडल के जो हैं सदस्य कौन कौन है। तो सौरमंडल के जो है 8 ग्रह हैं टोटल मिला के। पहला हमारा बुध से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, उसके बाद बुध हो जाएगा, शुक्र हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगा, मंगल हो जाएगा, बृहस्पति हो जाएगा, शनि हो जाएगा, वरुण और अरुण हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको ऐसे याद नहीं होता तो आप एक क्रम में याद रख सकते हैं। बुध से स्टार्ट करेंगे, एक एक आप मतलब 7 दिन लिख लेंगे और रविवार कोई ग्रह नहीं होता वहाँ पे आप पृथ्वी डाल देंगे और अल्टरनेट करके आप कर लेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 8 ग्रह मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे, स्वर्णिम चतुर्भुज जो है परियोजना का सब संबंध किसके विकास से है। पहला ऑप्शन है उद्योगों, दूसरा है पावर ग्रिड, तीसरा है खनिज, चौथा है राजमार्ग। तो इसका आंसर जो हो जाएगा हम ऑप्शन डी, इसका राजमार्ग हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट आता है, भारत की कौन सी निर्यात नीति ने ऋणात्मक सूची के अलावा सभी मदों की स्वतंत्र आयात की अनुमति दी है। ऑप्शन ए है 1992 से 1997, ऑप्शन बी है 1997 से 2002, ऑप्शन सी है 2002 से 2007, ऑप्शन डी है 2015 से 2020। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 2015 से 2020। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंग्लैंड ने अमेरिका पर स्टाम्प एक्ट किस वर्ष लागू किया था। पहला ऑप्शन है 1764, दूसरा है 1765, तीसरा है 1766, चौथा है 1767। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा 1765। अगर हम बात करें 1765 ईस्वी में अंग्रेजी सरकार ने स्टाम्प एक्ट नामक एक नया कानून पारित किया। इस कानून से अमेरिकी जनता पर करों का बोझ और भी लाद दिया गया। इंग्लैंड की पार्लियामेंट में कोई भी अमेरिकी प्रतिनिधि न होने के कारण अमेरिकियों ने एक नया नारा दिया, प्रतिनिधित्व नहीं तो कर नहीं। चलिए नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारे सामने में, निम्न में से कौन सा प्रभुसत्ता का लक्षण नहीं है। ठीक है, यानी संप्रभुता का बात की जा रही है। पहला ऑप्शन हमारे सामने अविभाज्यता, दूसरा है आद्यता, तीसरा है अवशिष्टता, चौथा है अस्थायित्व। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कुलगर्दी डैश के लिए प्रसिद्ध है। पहला है यूरेनियम, दूसरा है थोरियम, तीसरा है हीरा, चौथा है सोना। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा हमारा सोना हो जाएगा। कुलगर्दी जो है वो सोना के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 368 का संबंध किससे है। पहला है देश में आपातकाल से, दूसरा है जम्मू कश्मीर से, तीसरा है राष्ट्रपति शासन से और चौथा है हमारा संविधान संशोधन से। तो इसका राइट आंसर संविधान संशोधन से हो जाएगा क्योंकि आर्टिकल 368 संविधान संशोधन से ही रिलेटेड है हमारा। चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने में, 2001-2011 की जनसंख्या में बिहार की दशकीय वृद्धि दर क्या थी। ऑप्शन ए है 25.42, ऑप्शन बी है 16.72, ऑप्शन सी है 32.42, ऑप्शन डी है 30.00%। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 25.42 हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अगर हम इसके बारे में आपको थोड़ी सी जानकारी, अच्छा रहने दीजिए, हम इसके बारे में जनसंख्या का एक कंप्लीट वीडियो ही लाएंगे,
वापस उसमें आप पूरा जनसंख्या को हम कवर कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अशोक के प्रस्तर अभिलेख डैश के प्रतीक थे? पहला है राजनीतिक व्यवस्था, दूसरा है धर्म, तीसरा है प्रशासन, चौथा है अर्थव्यवस्था। तो इसका सही उत्तर हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रशासन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? पहला है लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता, दूसरा है मौलिक अधिकार, तीसरा है प्रतिबंध न्यायपालिका और चौथा है नीति निर्देशक तत्व। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाए, क्योंकि हमारे संविधान में तो लिखित संविधान है ही, और सबसे बड़ा लिखित संविधान है। संविधान की सर्वोच्चता है, बिल्कुल है। मौलिक अधिकार जो है हमारा मौलिक अधिकार है, दिया हुआ है। नीति निर्देशक तत्व भी दिया हुआ है। और हमारा ये जो हो जाएगा प्रतिबंध न्यायपालिका, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाए, क्योंकि इसमें गलत के बारे में ही पूछा है। चलिए नेक्स्ट मतलब क्वेश्चन की ओर आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, जोते हुए खेत का प्रमाण सिंधु सभ्यता के किस स्थान से मिला है? पहला है कालीबंगा, दूसरा है देमाबाद, तीसरा है लोथल, चौथा है आलमगीरपुर। तो जोते हुए खेत जो है वो क्या होता है? आपको हमने बताया था कि मिट्टी जो होता है वो कैसा कलर का हो जाता है? मिट्टी जो है हमारा काला काला जैसा लगता है ना, मिट्टी का कलर भी होता है काला रंग का। तो कालीबंगन राइट आंसर करेंगे कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 56 संबंधित है राष्ट्रपति, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन से, दूसरा दिया भारत के राष्ट्रपति के विधायी शक्तियों से, ऑप्शन सी दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से, ऑप्शन डी दिया हुआ है भारत के राष्ट्रपति के आपातकाल शक्ति से। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत के राष्ट्रपति के कार्यकाल प्रावधान से। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, भारत में जैव विविधता की दृष्टि से कौन सा तप्त स्थल में शामिल है? पहला है पश्चिमी घाट, दूसरा है पूर्वी घाट, तीसरा है अरावली पहाड़ियाँ और चौथा है गंगा के मैदान। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा पश्चिमी घाट, ही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिषद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? पहला है औद्योगिक विकास, दूसरा है धर्म सुधार, तीसरा है सामंतवाद और चौथा है कृषि क्रांति। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा, सामंतवाद। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा। भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार प्रदत्त है? ऑप्शन ए है संविधान का अनुच्छेद 15, संविधान का अनुच्छेद 19 द्वारा, ऑप्शन सी है संविधान का अनुच्छेद 20 द्वारा, ऑप्शन डी है संविधान का अनुच्छेद 21 द्वारा। बोल रहा है भाषण और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आपको पता है 19 है, उसमें आपको 6 प्रकार के अभी हैं दिए हुए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। एक मिनट नीचे कर ले थोड़ा। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने क्या है? व्यष्टि अर्थशास्त्र का संबंध है। पहला ऑप्शन है व्यक्तिगत आर्थिक एजेंटों के व्यवहार से, दूसरा है संपूर्ण अर्थव्यवस्था की समझ से, तीसरा है ए और बी दोनों से, और डी है उपयुक्त में से किसी से नहीं। तो इसका सही जवाब ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों से है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार एवं उत्तर प्रदेश राज्यों की सम्मिलित परियोजना है। पहला है दामोदर घाटी, दूसरा है गंडक परियोजना, तीसरा है ब्यास परियोजना और चौथा है हीराकुंड परियोजना। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होना चाहिए, गंडक परियोजना। चलिए अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ स्थित है? सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा पूछ रहा है। पहला ऑप्शन है इलाहाबाद, दूसरा है मुंबई, तीसरा है दिल्ली और चौथा है कलकत्ता। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कोलकाता, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूमिपुत्र शब्द किस समस्या से संबंधित है? पहला है सांप्रदायिकता, दूसरा है क्षेत्रवाद, तीसरा है भाषावाद और चौथा है जातिवाद। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन बी हो जाएगा, क्षेत्रवाद से इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पूंजी खाते की
परिवर्तनीयता पर कौन सी समिति बनी है? पहला है राज्य समिति, दूसरा है रंगराज समिति, तीसरा है तारापोर समिति, चौथा है मुखर्जी समिति। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब सी होगा, तारापोर समिति राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछताछ घास प्रदेश कहाँ पाया जाता है? पहला ऑप्शन है ऑस्ट्रेलिया, दूसरा है अर्जेंटीना, तीसरा है हंगरी और चौथा है वेनेजुएला। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब ऑप्शन सी होना चाहिए, हंगरी होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सिर्फ देखेंगे यहाँ पे क्या दिया हुआ है। निम्नलिखित में से किसने वाटर फ्रेम नामक कताई मशीन का आविष्कार किया है? चलिए ऑप्शन देखते हैं क्या दिया हुआ है। इसके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, कताई मशीन की बात की गई है। ऑप्शन दिया हुआ है जेम्स हरिगीस, दूसरा है सैमुअल काप्टन, तीसरा है रिचर्ड आर्कयार्ड और आर्कराइट और चौथा है एडमंड कार्टराइट। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन सी होना चाहिए, रिचर्ड आर्कराइट होना चाहिए इसका सही जवाब। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने में क्या कि कुमार गंधर्व बेजोड़ गायिका किसे मानते हैं? पहला है लता मंगेशकर, दूसरा है किशोरी आमोनकर, तीसरा है शुभ मृदुगल और चौथा है आशा भोसले। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब जो है लता मंगेशकर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणी के बीच स्थित है? पीर पंजाल और काराकोरम, दूसरा है पीर पंजाल और बृहत हिमालय, तीसरा है शिवालिक हिमालय और मध्य हिमालय और चौथा है सुलेमान और किरधार श्रेणी। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब जो है ऑप्शन बी होना चाहिए, पीर पंजाल और बृहत हिमालय के बीच में होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश से होने वाले प्रवाह को शामिल किया जाता है। पहला है चालू खाते की जमा मदों में, दूसरा है चालू खाते की नाम मदों में, तीसरा है पूंजी खाते की जमा मदों में और चौथा है पूंजी खाते की नाम मदों में। तो इसका सही आंसर जो है पूंजी खाते की जमा मदों में हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने अधिकारों का आदर्शवादी सिद्धांत मनुष्य के लिए क्या होना चाहिए? सामाजिक विकास पर बल देता है, दूसरा आर्थिक विकास पर बल देता है, तीसरा नागरिक विकास पर बल देता है और चौथा नैतिक विकास पर बल देता है। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर डी होना चाहिए, नैतिक विकास पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है केप ऑफ गुड होप की खोज किसने की? देखिए रिपीटेड क्वेश्चन है, बार्थोलोम्यू डियास हमने बताया था आपको, वो हमारा इसी टेस्ट सीरीज में आपने देखा होगा। तो ये ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, जब नियोजित विनियोग बचत से अधिक हो तो क्या होता है? देखिए ऑप्शन देखते हैं। आपके सामने ऑप्शन है राष्ट्रीय आय बढ़ती है, दूसरा है राष्ट्रीय आय घटती है, तीसरा है ब्याज की दर बढ़ती है, चौथा है ब्याज की दर घटती है। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? इसका सही जवाब हो जाएगा ब्याज की दर घटती है। ये भी आपका रिपीटेड ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट है सिंधु घाटी की सभ्यता की अधिकतर मुहरें निर्मित है पक्की मिट्टी से, दूसरा है फानियास से, तीसरा है अकीक से और चौथा है सेल खड़ी से। तो इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन डी इसका सेल खड़ी से राइट आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपनिवेशवाद के उदय का अत्यधिक उपयुक्त कारण है? पहला है औद्योगिक विकास, दूसरा है धर्म सुधार, तीसरा है सामंतवाद और चौथा है कृषि क्रांति। तो इसका सही जवाब क्या होना चाहिए? इसका सही जवाब जो है सामंतवाद होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, प्रश्नकाल के ठीक बाद के समय को क्या कहा जाता है? ऑप्शन दिया हुआ है शून्यकाल, दूसरा है वार्ता काल, तीसरा दिया मतदान काल और चौथा दिया हुआ है मध्यांतर काल। तो चलिए इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर जो होना चाहिए ऑप्शन ए होना चाहिए, शून्यकाल होना चाहिए। आपको काल की बात पता होनी चाहिए। भारतीय संसद के दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद का समय शून्यकाल यानी कि 0 आवर के नाम से जाना जाता है। इसका समय जो है 12 बजे से लेकर 1 बजे तक होता है। दोपहर 12 बजे प्रारंभ होने के कारण इसे शून्यकाल कहा जाता है। शून्यकाल के समय उठाने वाले प्रश्न पर सदस्य तुरंत कार्रवाई करवाना चाहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? पूछ रहा है संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या कितनी है? पहला है 35, दूसरा है 40, तीसरा है 42 और चौथा है 48। 40 होना चाहिए इसका राइट आंसर। बिहार में कुल संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों की संख्या 40 है और राज्यसभा सदस्यों की संख्या 16 है तथा बिहार विधानसभा के सदस्यों की संख्या 243 है। ये याद रखिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़े तो जब वस्तु की कीमत बढ़ने पर कुल व्यय बढ़े तो मांग की कीमत लोच क्या होगी? पहला है इकाई से कम, दूसरा इकाई से अधिक, तीसरा इकाई के बराबर और चौथा है शून्य। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इकाई से कम होना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर ए हो जाएगा। हो ही नहीं रहा, इकाई से कम होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, विद्यालय की इमारत के रख रखाव पर किया जाने वाला खर्च है। पहला है राजस्व व्यय, दूसरा है पूंजीगत व्यय, तीसरा है विकास व्यय और चौथा है पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर जो है पूंजीगत एवं विकास व्यय दोनों होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध ने धर्म चक्र प्रवर्तन कहाँ से प्रारंभ किया था? आपको याद रखना है जब उन्होंने उपदेश दिया था, उन्होंने उपदेश जो दिया था उसी को क्या कहा जाता है? उन्होंने जो उपदेश दिया था वो कहाँ पे दिया था? तो उन्होंने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था। तो जब उन्होंने उपदेश दिया था उसी को धर्म चक्र प्रवर्तन कहा गया। तो आप कर सकते हैं ऑप्शन डी कर सकते हैं। कुछ तथ्य इसके बारे में आपको और भी याद रखना है कि गौतम बुद्ध को जो है जब आत्मा मतलब बोध हो गया, ठीक है, तो उन्होंने वाराणसी के निकट सारनाथ में अपने शिष्यों को धर्म के 8 सूत्र बताए। ठीक है, पहले एक्चुअल में वो बोध गया जाने से पहले कहाँ पे गए थे? तो सारनाथ ही गए थे। उनके साथ जो थे 5 व्यक्ति थे। उसके बाद जो है वहाँ पे फिर जाते हैं और फिर उपदेश देते हैं किस प्रकार से उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई। ज्ञान की प्राप्ति उन्होंने कहाँ पे किया? तो गया में किया था। अष्टांग मार्ग जो है इसे कहा गया जब उन्होंने 8 सूत्र बताए। ठीक है, इसको भी याद रखिएगा। गौतम बुद्ध ने प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था? तो सारनाथ में दिया था, जिसे कि क्या कहा गया? जिसे कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया बोधों में। गौतम बुद्ध के शिष्य कौन थे? तो आनंद थे, उसके बाद एक उपाली थी, उसके बाद सारीपुत थे और उनकी जो माता थी गौतमी वो भी उनकी बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह किसने कहा था राज्य व्यक्ति का पूर्वगामी है? पहला है अरस्तु, दूसरा है प्लेटो, तीसरा है गार्नर और चौथा है सिसरो। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा अरस्तु, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने, निम्नलिखित में से कौन सी संस्था पंचवर्षीय योजना की क्रियान्वित के लिए जिम्मेदार है? पहला है योजना आयोग, दूसरा प्रधानमंत्री कार्यालय, तीसरा है वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, चौथा है कृषि मंत्रालय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा योजना आयोग। वही पंचवर्षीय योजना के लिए क्या करती थी? योजना बनाती थी। आपको कुछ इसमें बातें याद रहनी चाहिए। इसकी जो है योजना आयोग जो है वो गैर संवैधानिक निकाय है। ठीक है, और उसके बाद योजना आयोग का गठन कब किया गया? तो 15 मार्च 1950 में किया गया। ठीक है, वो भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जो है इसके उस समय में इसके जो अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष जो है प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, तो इसके पहले जो अध्यक्ष बने कौन बने? तो जवाहरलाल नेहरू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा आप ये भी याद रखेंगे, पहला जो आपको योजना आयोग बनाया गया था, पहला जो योजना बनाई गई थी उस पंचवर्षीय योजना उस किस मॉडल पे आधारित थी? तो उसका समय काल रखेंगे। पहला पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेके 1956 तक चली। ठीक है, पहला योजना उसमें जो थे किस मॉडल पे वो आधारित था? तो वो हेराल्ड मॉडल पर आधारित था। दूसरा जो था महालनोबिस पर आधारित था, जो कि कितने से चली? तो 56 से कितने तक चली? 56 से उसमें 61 तक चली। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में सबसे ज़्यादा संयुक्त वजन वाला आइटम कौन सा है? पहला है आवास, दूसरा है खाद्य और पेय, तीसरा है ईंधन और प्रकाश और चौथा है कपड़े और जूते। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? बी हो जाएगा, खाद्य और पेय हो जाएगा इसका राइट आंसर। चाहिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेसोपोटामिया का अभिप्राय है। पहला है दजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ धरती, दूसरा है उत्तरी सीरिया तथा तुर्की, तीसरा है हुगोंग हो और येगस्टी कुदोभार और चौथा है हिप्पोपोटामस की एक प्रजाति। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए? इसका सही आंसर होना चाहिए ऑप्शन ए, दजला फरात नदियों के बीच उपजाऊ धरती। ठीक है, हाँ जी, अगर हम बात करें तो ये 4वीं शताब्दी ईसा पूर्व से करीब 3000 सालों तक मेसोपोटामिया की सभ्यता के सबूत मिलते हैं। मेसोपोटामिया का अर्थ होता है 2 नदियों के बीच की भूमि।
यानी दजला भूमि, ठीक है। और फरात, दजला और फरात नदियों के बीच के क्षेत्र को हम लोग क्या कहते हैं? मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया सभ्यता में आधुनिक इराक, उत्तर पूर्वी सीरिया, दक्षिण पूर्वी तुर्की एवं ईरान का कुजेस्तान प्रांत के क्षेत्र सम्मिलित होते हैं। चलिए आज हमारा सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं, क्वेश्चन और आगे नहीं है, ठीक है। तो अगर आपको ये पसंद आया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपना सपोर्ट दिखाएं।